दिल्ली के उटम नगर में एक ऐसी क्राइम हुई है जो सुन के आपका खून सूख जाएगा। 36 ईयर ओल्ड करण देव, एक इनोसेंट हस्बैंड, अपनी ही वाइफ और कजिन के हाथों मारा गया। लेकिन यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह था एक केयरफुली प्लान्ड कंस्पिरेसी। स्लीपिंग पिल्स, इलेक्ट्रिक शॉक और फेक एक्सीडेंट, सब कुछ कैलकुलेट किया गया था। जुलाई 13, 2025 की रात जो हुआ वो दिल्ली की क्राइम हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर बन गया। मीट करते हैं करण देव को। 36 साल का यंग मैन उटम नगर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप चलाता था। घर से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर। मैरिड लाइफ नॉर्मल लगती थी। वाइफ सुष्मिता देव, 35 ईयर्स ओल्ड, एक 6-ईयर-ओल्ड बेटा भी था। पिक्चर परफेक्ट फैमिली, या कम से कम बाहर से ऐसा ही दिखता था। करण हार्ड वर्किंग इंसान था। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घर के अंदर क्या चल रहा था वो किसी को पता नहीं था। फैमिली मेंबर्स कहते हैं करण सिंपल और ट्रस्टिंग नेचर का था। कभी किसी पे शक नहीं करता था, स्पेशली अपनी वाइफ पे, और ये ट्रस्ट उसकी जान ले गया। कहानी की असली विलेन है राहुल देव, करण का पैटर्नल कजिन, सिर्फ 24 साल का, घर का ही लड़का, ट्रस्टेड फैमिली मेंबर। लेकिन राहुल और सुष्मिता के बीच चप के अफेयर चल रहा था, ऑलमोस्ट एज पर 5 से 2 साल से, राइट अंडर करण's नोज। नेबर्स को कुछ पता नहीं था, फैमिली मेंबर्स को कुछ पता नहीं था। सोशल मीडिया पे परफेक्ट कपल का इमेज मेंटेन कर रहे थे, लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग क्या? करण को परमानेंटली खत्म करने की। सबसे चिलिंग बात यह है कि दोनों ने गूगल पर सर्च किया था, हाउ मच टाइम स्लीपिंग पिल्स टेक टू किल अ पर्सन। डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ दिए थे। मेथड डिसाइड किया गया, पहले स्लीपिंग पिल्स से अनकॉन्शियस करना, फिर इलेक्ट्रोक्यूशन कर देना, एक्सीडेंट जैसे दिखाना था। परफेक्ट क्राइम का प्लान था। जुलाई 12-13, 2025 की रात प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ गया। डिनर टाइम। सुष्मिता ने करण के खाने में 12 स्लीपिंग पिल्स मिक्स कर दिए। नॉर्मल सा डिनर सर्व किया। करण को कुछ पता नहीं चला, लेकिन पिल्स का इफेक्ट जितना एक्सपेक्टेड था उतना फास्ट नहीं हुआ। 3 आवर्स वेट किया। करण अभी ड्राउजी था। तब सुष्मिता पैनिक हो गई। राहुल को मैसेज किया, एक बार चेक करो कि दवा लेने के बाद मरने में कितना समय लगता है। खाना खाए हुए 3 घंटे हो गए हैं, ना उल्टी ना पॉटी, कुछ नहीं, और अभी तक मौत भी नहीं हुई। तो अब क्या करें, कुछ बताओ। राहुल का रिप्लाई आया, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे शॉक दे दो। तब सुष्मिता ने राहुल को घर बुलाया। टुगेदर मिलके प्लान बी एग्जीक्यूट करना था। एक्सटेंशन कोड को स्ट्रिप किया, लीव वायर एक्सपोज किया। करण अभी ड्राउजी था पिल्स की वजह से, बट फुली अनकॉन्शियस नहीं था। इंस्टाग्राम मैसेजेस में लाइव कॉन्वर्सेशन हो रही थी। शॉक देने के लिए उसे कैसे बांधे? टेप से। मुझसे इसका मुंह नहीं खुल रहा है, तुम यहां आ जाओ, शायद हम दोनों मिलकर कर लेंगे। दोनों ने मिलकर करण के हाथ पे वायर रैप किया, चेस्ट पे टच किया, करंट पास किया। करण की डेथ हो गई। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। अब एक्टिंग शुरू करनी थी। मर्डर के बाद सुष्मिता ने ऑस्कर लेवल एक्टिंग की। पागल की तरह चिल्लाने लगी। इन-लॉज के घर भागी। रोट रोटे बोली, करण कोलैप्स हो गया, करंट लग गया, हॉस्पिटल ले चलो। सबको लगा कि एक्सीडेंटल इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है। डीडीयू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर ने वर्बली बताया कि स्टमक में स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस हैं। यह सुन के सस्पिशन बढ़ गया। जुलाई 16 को केस की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गई। करण का यंगर ब्रदर कुणाल देव पुलिस स्टेशन पहुंचा। कुणाल के पास एविडेंस था, स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मैसेजेस। कुणाल ने जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए वो पुलिस के होश उड़ा दिए। 90 फर्स्ट मैसेजेस थे दोनों के बीच। रियल टाइम मर्डर प्लानिंग देख सकते थे मैसेजेस में। पुलिस के लिए ये गोल्ड माइन था। कंप्लीट एविडेंस मिल गया था। डिजिटल कन्फेशन की तारा। अब क्लियर था कि ये प्रीमेडिटेटेड मर्डर था। एविडेंस के साथ पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया। पहले सुष्मिता, फिर राहुल। इंटेरोगेशन में इन दोनों ने कन्फेशन कर दिया। सेक्शन 103 के अंडर केस रजिस्टर हुआ। भारतीय न्याय संहिता में मर्डर का सेक्शन। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन एग्जामिन किया। ओम विहार एरिया में ये न्यूज बॉम्ब की तरह फट गई। नेबर्स शॉक में थे। कम्युनिटी ने स्टैंड लिया, जस्टिस के लिए आवाज उठाई। 6-ईयर-ओल्ड बच्चा ऑर्फन हो गया। मां मर्डरर, पापा विक्टिम। क्या होगा उसका फ्यूचर? डिजिटल एज में क्रिमिनल्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैसेजेस डिलीट कर देंगे तो एविडेंस खत्म, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा रह जाते हैं। डीसीपी अंकित सिंह ने कंफर्म किया कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। हाई प्रोफाइल केस बन गया है दिल्ली पुलिस के लिए। डिफेंस लॉयर आर्ग्यू कर सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस था, लेकिन प्लानिंग और कंस्पिरेसी क्लियर है। करण देव
एक इनोसेंट मैन जो सिर्फ अपने बिजनेस और फैमिली के लिए जीता था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने गलत लोग पे ट्रस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने साबित कर दिया, साजिश कितनी भी चालाक क्यों ना हो, इंसाफ होकर रहता है। रेस्ट इन पीस करण देव। आपकी कहानी दूसरों को इंसाफ दिलाएगी।